जय हिंद साथियों, मैं रौनक कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। आज मैं इसको टाइम एंड वर्क को ही कंटिन्यू कराऊंगा। टाइम एंड वर्क। देखो, इसके बारे में मैं आपके लिए पहले थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूँ, जिसको कि आपको सवाल बनाने में थोड़ा हेल्प मिलेगा। देखो, टाइम एंड वर्क, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे राम एक काम को 10 दिन में करता है। राम कोई काम को अगर 10 दिन में करता है तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 1/10। क्या ये पलट जाएगा? जैसे राम 3/5 काम को अगर 6 दिन में करता है तो ये क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 5 दूनी के कितना हो जाएगा? 10। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? ये 10। टोटल काम हो जाएगा 10। याद। अगर टाइम का अनुपात जैसे कुछ भी दे रखा है, x अनुपात अगर y दे रखा है, टाइम का अनुपात कुछ भी हो, x अनुपात y या कुछ भी संख्या में दे रखा हो, तो स्पीड इसका क्या है? बदल जाएगा, y अनुपात x हो जाएगा। एक तो ये बात आपको याद रखना है, पहला, दूसरा और तीसरा। और चौथा ये है इसका, अगर स्पीड इनटू टाइम, तो ये क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। याद रखना है आपको, अगर दे रखा है मैन इनटू डे, तो ये भी टोटल वर्क हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। ये बेसिक जानकारी आपको थोड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप याद रखोगे तो आपको सवाल थोड़ा बनाने में थोड़ा आसानी रहेगा। अब देखो, मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, प्रत्येक सवाल आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो देखो, पहला सवाल मेरा क्या है? सवाल नंबर 1। देखो, मैं जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो बहुत स्लो तरीका से मैं बताऊंगा, जो कि आपको समझने में थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी, और स्टेप बाय स्टेप एक एक से समझाता जाऊंगा। सवाल है, एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए है नहीं, एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को बी को करने में कितना दिन लगेगा? देखो, ए है ना, एक काम को 12 दिन में करता है। अब ए और बी कार्य करने में क्या है? ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, मतलब ये अच्छा कार्य जल्दी करता है। अगर ये 100 की स्पीड से करेगा तो ये क्या है? 160 की स्पीड से करेगा, क्योंकि ये कार्यकुशल अच्छा है। मतलब ये इससे क्या कहता है? 60% ज़्यादा है ए से। अब ये किसका है? ये स्पीड है इनका। तो स्पीड का अनुपात हम निकाल लेते हैं, 1 0 से 1 0। देखो, 2 से 5 बार और 2 से 8 बार। ये क्या निकला है? ये स्पीड है मेरा। ये किसका अनुपात है? स्पीड का अनुपात है, स्पीड का अनुपात। अब बोल रहा है बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखो, टोटल काम कितना है हमारा? 12 × 5 टोटल काम हो जाएगा ए का, क्योंकि एक दिन का काम तो कितना? इतना। तो 5 की स्पीड से करेगा, टोटल काम कितना हो जाएगा इसका? इतना हो जाएगा। एक की स्पीड से तो इतना काम है इसका, लेकिन 5 की स्पीड से टोटल काम ए का कितना है? इतना। लेकिन टोटल काम हमको किससे कराना है? बी से कराना है हमको। तो बी से हमको कराना है, तो बी से हम क्या है? बी के अनुपात से हम भाग देंगे। तो देखो, अब देखो,
4 से ये कटेगा 2 बार में, 4 से कितना बार में 3 बार में, दोनों का हम गुना कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 15, कितना आ गया 15, ये 15 और बटा 2, 15 का भाग जो 2 से देंगे 15 में तो कितना आएगा 7 सही 1/2, तो मेरा राइट आंसर ये है, ये क्या दिन है, 7.5 दिन में पूरा करेगा। तो आपको ये दोस्तों अच्छा से समझ में आया होगा। सवाल नंबर दूसरा देखिए, सवाल नंबर 2 है मेरा। देखो दोस्तों मैं बहुत स्लो से पढ़ा रहा हूँ और आप एक एक चैप्टर को देखते देखते आप समझते जाइए। सवाल नंबर 2 है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो ए है ना, एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में, और बी है ना इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में। तो टोटल काम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 30। देखो इस सवाल में आपको एक हम बताएं, आपको इसमें एलसीएम बहुत ज़रूरी है, एलसीएम आना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एलसीएम नहीं आएगा तो आपको पता सवाल नहीं बनेगा। अब देखो 30 में 10 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 3 बार, और 15 से देंगे तो कितना बार 2 बार। अब देखो ये किसका अनुपात निकला है दोस्तों, ये स्पीड का अनुपात निकला है। ये किसका है, स्पीड का, ये स्पीड का अनुपात निकला है। इसकी 3 की स्पीड है, इसकी 2 की स्पीड है, लेकिन ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी को दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5। तो 5 से हम इसको भाग देते हैं, तो 5 से हम देंगे तो कितना बार में जाएगा दोस्तों 6 बार में। तो ये 6 दिन मेरा क्या राइट आंसर हो गया। मेरा राइट आंसर कितना हुआ, ए बी प्लस कितना है 5, सॉरी हाँ 5 सही है, कितना 5। तो राइट आंसर मेरा कितना हो गया 6। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब देखिए सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 मेरा क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 3 है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो ए प्लस बी, ए और बी मतलब और का मतलब प्लस ही होता है, ठीक है, तथा का मतलब प्लस होता है। देखो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे 15 दिन में। अब बोल रहा है कि बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में करेगा। बी है ना, एक इस कार्य को कितने दिन में करेगा 20 दिन में। तो टोटल काम के लिए हमको क्या है, देखो तुरंत हमको इसके बाद में हमको एलसीएम, टोटल काम के लिए हमको एलसीएम लेना बहुत ज़रूरी है, एलसीएम आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 60। देखो मेरा तो क्या है दोस्तों प्रैक्टिस है, इसलिए मैं एलसीएम डायरेक्ट में ले लेता हूँ। देखो अब 15 से इसको काटते 60 को तो कितना बार में 4 बार में, और 20 से 3 बार में। तो ये दोस्तों किसका अनुपात निकला है, ये स्पीड का अनुपात निकला है। किसका, स्पीड का अनुपात निकला है। अब बोल रहा है ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो ये तो बी का अनुपात है, ये तो बी का 3, और ये 4 किसका है, ए और बी दोनों का है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी में से अगर बी को घटा देते हैं तो ए का अनुपात रह जाएगा। तो इसमें से क्या है, हम अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो मेरा किसका अनुपात निकल जाएगा, ए का निकल जाएगा। तो कितना 2, 4 में से अगर 3 चला जाएगा, 4 में से अगर 3 गया तो कितना ए का कितना 1। अब ये कितने की स्पीड से करेगा, 1 की स्पीड से। अगर 1 की स्पीड से काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, ये 60 दिन में करेगा दोस्तों। कितना दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा ये, क्योंकि 1 से अगर भाग देंगे 60 में तो कितने से आएगा 60 में। और अगर ये बी से पूछता कि बी से कराना है तो हम इसमें से घटाते। अब देखिए सवाल नंबर 4 है मेरा, सवाल नंबर 4 है, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर इस किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करें तो
तपस अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो एक तो तपस है, तपस और मिहिर। अभी क्या बोल रहा है, तपस है ना, मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। अगर मिहिर 1 की गति से करेगा तो ये 2 की गति से करेगा, इतना है, गति से करेगा। गति को मतलब आप जानते क्या, स्पीड है। तो इस किसका अनुपात देगा, स्पीड का अनुपात है। किसका अनुपात है, ये स्पीड का अनुपात है। अब क्या बोल रहा है, अब दोनों मिलकर के एक काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। अब दोनों मिलेंगे तो दोनों का तो अनुपात कितना हो जाए, 3 की स्पीड से करेंगे। तो ये क्या है, एक काम को कितने दिन में करेंगे, 12 दिन। 12 काम को ये 3 की स्पीड से करेंगे तो टोटल काम मेरा कितना हो जाएगा, टोटल काम हमको निकल जाएगा। लेकिन ये टोटल काम कराना किससे है, टोटल काम कराना है हमको तपस अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम मेरा तो गुना कर दें टोटल काम हो जाएगा, लेकिन टोटल काम हमको कराना है तपस से, तो तपस से हम भाग देंगे। तो 2 से कितना बार में जाएगा, 6 बार में, और 6 तिया की कितना हो जाएगा, 18। तो मेरा राइट आंसर कितना आया दोस्तों, 18 दिन। मेरा राइट आंसर कितना है, 18 दिन। तो आपको ये समझ में आया होगा। ये सवाल नंबर कौन सा था, चौथा नंबर सवाल था। अब सवाल नंबर देखिए 5 नंबर सवाल मेरा क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 5, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में, नहीं सॉरी गलत पढ़ दिया मैंने। देखो सवाल नंबर 5 है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला ने इस कार्य पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। देखो ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है और बी है ना इस कार्य को 15 दिन में करता है। अब क्या है, टोटल मेरा काम कितना हुआ, इनका दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आया दोस्तों, 90। कितना आया, 90। अब 90 आया था, इससे काट के देखते हैं, 18 पंजे 90 और 15 छक्की 90। ये क्या निकला है, ये स्पीड का अनुपात निकला है दोस्तों। किसका, स्पीड का, स्पीड का अनुपात है ये इसका। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है, बी अकेले ने इस कार्य को 10 दिन कार्य किया। बी ने कितना कार्य किया, 10 दिन काम किया। अब 10 दिन काम किया, 6 की स्पीड से काम किया, तो कितना काम कर लिया इसने इससे गुना कर दिया, 60 काम इसने कर दिया। कितना काम कर दिया दोस्तों, 60 काम। तो 60 काम हम इसमें से घटा देते हैं तो शेष काम कितना बच गया मेरा, 30 बच गया। कितना बच गया, 30 बच गया मेरा। अब क्या बोल रहा है, अब ये 30 काम बच गया, अब ये किससे कराना है, अब ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब ये काम किससे कराना है, हमको ए से कराना है। तो ए की संख्या से हम भाग देंगे, तो ए कितना, 5 से कितना, 6 बार। तो मेरा राइट आंसर कितना आया दोस्तों, 6। क्योंकि हमको ए से कराना तो ए की स्पीड से हम भाग देंगे, ए की स्पीड से तो हम भाग देंगे, तो ए की स्पीड से हम भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 6। तो ए कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। क्योंकि 60 काम तो हो चुका था, 6 मतलब 10 दिन काम किया बी ने और 6 की स्पीड से किया, 60 काम तो करके वो चला गया, 60 काम तो करके चला गया। बचा कितना काम, 30 काम बच गया। 30 काम कौन करेगा, ए से कराना है और ए की स्पीड कितनी है, 5 है, तो कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में। तो आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब देखिए सवाल नंबर देखिए 6। सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 6, ए किसी कार्य का 1/5 भाग 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो ए है ना, ए 1/2 भाग 5 दिन में करता है
और बी है ना, तो वो क्या है 3/5 भाग 9 दिन में करता है, और सी 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। अब देखो 5 से इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 3 से 9 कितना बार कट जाएगा 3, 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा 15। बी का कितना आ जाएगा 15 यहाँ लिख देते हैं। अब 2 से कितना बार कट जाएगा 8, 4 बार, और 4 तिया के 12, ये हो गया 12। अब देखो इनका टोटल का हम क्या है एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा इनका 60। अब बोल रहा है 60 आएगा। 60 से इसको काट के देखते हैं हम, स्पीड इसका निकाल लेते हैं। 60 कितना 6, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। ये किसका अनुपात निकला है दोस्तों, स्पीड का निकला है। किसका निकला है अनुपात, स्पीड का अनुपात। देखो इनका स्पीड कितना 6 का है ए का, और बी का स्पीड 4 का है, और सी का स्पीड कितना है 5 का, और टोटल काम मेरा कितना है 60 टोटल का। लेकिन बोल रहा है कि तीनों मिल करके, तीनों का स्पीड अगर हम जोड़ लेते हैं तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना हो जाएगा 10 और 5 15। तो 15 से हम इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15 चौका 60, तो कितना 4 दिन में समाप्त करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब देखिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 देखिए, सवाल नंबर क्या बोला 7। ए और बी किसी कार्य को ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा, नहीं सॉरी, बी अकेला इस कार्य को 4 दिन लगा रहा। इसके पश्चात ए अकेला उसी कार्य को करने में कितना दिन लेगा। देखो सब क्या है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर के एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं 8 दिन में, और बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है बी 12 दिन में। तो टोटल काम मेरा कितना होगा दोस्तों 24, क्योंकि इनका एलसीएम कितना हुआ 24। अब देखो 24 को 8 से काटेंगे तो कितना बार 8 × 24 और 12 दूना के 24 हो गया। ये किसका निकला है दोस्तों, ये क्या निकला है स्पीड है। ये क्या है स्पीड का अनुपात है, ये स्पीड का अनुपात है। अब क्या बोल रहा है, बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहा। बी अकेला कितना दिन लगा रहा 4 दिन। तो ए की स्पीड कितनी है बी 4 दिन लगा रहा। बी ने कितना दिन काम किया 4 दिन काम किया। तो स्पीड कितना 2 की स्पीड से। अगर 2 की स्पीड से 4 दिन काम किया इसने, कितना दिन काम किया 4 दिन, तो 4 दिन काम किया तो दोस्तों कितना काम किया इसने 8 काम कर दिया। तो 8 को हम इसमें से घटा देंगे क्योंकि 8 काम तो कर चुका है, तो कितना बचेगा 16। अब बोल रहा है कि ए अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा ए। अब दोस्तों आपको पता है ये किसका है बी का, और ये किसका अनुपात है ए और बी दोनों का है। तो अगर ए और बी में से अगर बी को घटा देंगे तो किसका अनुपात मिल जाएगा हमको ए का मिल जाएगा नहीं। तो इसमें से हम घटा देते हैं तो ए बराबर मेरा कितना आ गया 1। तो 1 की स्पीड से अगर इसको कराते हैं काम तो कितना दिन में करेगा दोस्तों 16 दिन में। कितना 16 दिन। राइट आंसर मेरा कितना आ जाएगा यही 16 दिन। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। कितना दिन में कर देगा 16, क्योंकि 16 को, क्योंकि देखो यहाँ तक आपको आया होगा स्पीड तो दोनों का कितना है, इसका 3 का स्पीड है, ए प्लस बी का कितना 3 का स्पीड है और बी का 2 का स्पीड है। और वो काम किससे, अब क्या बोल रहा है कि बी 4 दिन काम किया,
बी ने जब 4 दिन काम किया 2 की स्पीड से किया तो 8 काम तो उसने कर दिया, 8 काम उसने कर दिया। फिर बोला नहीं भैया अब ये काम हमको ए से ही कराना है। तो बोला कि ठीक है। तो ए ने क्या किया कि ए का स्पीड कितना था, ए का स्पीड ए प्लस बी में से बी को घटा दिया तो ए का स्पीड 1 का था। तो 16 काम अगर 1 की स्पीड से किया तो कितने दिन में किया, 16 दिन में करेगा। तो आपको ये